हेलो, दिस इज योगिता शर्मा। आप सुन रहे हैं रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम, दिल से दिल तक। सबसे पहले रेडियो एनजीएफ 90.4 के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा बहुत बहुत प्यार सभी श्रोताओं को। तो आज हम बात करते हैं एक खास मुलाकात कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृषि विभाग से अतुल शर्मा जी, और सर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुंदर सिंह जी। सबसे पहले तो हम अपने रेडियो एनजीएफ में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। आपने अपना समय दिया और एक ऐसे विषय के बारे में आपने अपना समय दिया है जिसकी हम सभी को जरूरत है और जो सभी के घरों में भी यूज होता है और सभी के लिए बहुत जरूरी भी है। तो सर हम सबसे पहले अपने श्रोताओं को आपकी ही जुबानी आपका जो इंट्रोडक्शन है वो जानना चाहेंगे, और आपके हमारे श्रोताओं को आपकी जुबानी आपका जो इंट्रोडक्शन है बताना चाहेंगे। सबसे पहले सर आपसे। मेरा नाम अतुल शर्मा है। कृषि विभाग में सहायक तकनीकी प्रबंधक पद मेरा है और कृषि प्रबंधक पद जो है वो आत्मा स्कीम के अंतर्गत हम लोग कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं और हमारा कार्य किसानों को जागरूक करने का, नई नई स्कीमों के विषय में जानकारी प्रदान करने का है। जी सर। सर जी नमस्कार, मेरा नाम सुंदर सिंह तेवतिया है और मैं कृषि विभाग पलवल में ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि हमारे साथी ने अभी बताया कि हम आत्मा स्कीम में स्पॉन्सर्ड हैं, तो हम कृषि विभाग की सारी स्कीमें किसानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जी सर, बहुत ही अच्छा। और बहुत आपने जो कृषि एक जो हम सभी के घरों में है, क्योंकि घर में अन्न की जो शुरुआत होती है वो कृषि से होती है और किसान को देवता का भी रूप दिया जाता है, देवता के समान माना जाता है। तो सर आज हम बात करते हैं नेचुरल फार्मिंग को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं हर जगह बोलबाला है नेचुरल फार्मिंग क्या है। बहुत से लोगों को ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अभी तक जो सरकार की योजनाएं हैं उनसे किस तरह से ताल्लुक रखता है, इसके बारे में हम अपने श्रोताओं को बताएंगे आपकी जुबानी। सर सबसे पहले आपसे हम जानना चाहते हैं नेचुरल फार्मिंग क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। वास्तविकता में योगिता जी, अगर हम बात करें नेचुरल फार्मिंग की, जी तो नेचुरल फार्मिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत प्रकृति के साथ रह के प्रकृति की व्यवस्था में कृषि करना है। जी। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि पहाड़ हैं, वहाँ पर एक अलग तरह की वनस्पति अपना काम करती है और वहाँ पर कोई देखभाल वाला या रखरखाव वाला कोई भी व्यक्ति आपने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर जो वनस्पति उगती है, जो पेड़ पौधे उगते हैं, वो अपने परिवेश के अनुसार बड़े साधारण तरीके से उगते हैं। उन्हें ना कहीं खाद की आवश्यकता होती है, ना कहीं पेस्टिसाइड की आवश्यकता होती है। अपने मित्र कीट का काम करते हैं, शत्रु कीट का काम करते हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट हमारी सरकार ने प्रकृति खेती के लिए लिया है और इसके अंतर्गत जो प्रकृति के माध्यम से हम उगा सकते हैं, अन्न उगा सकते हैं, उसको किसानों तक समझाना और हमें बताने का कार्य मिला है। नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया कि प्रकृति से ही हम अन्न का उत्पादन कर सकते हैं और प्रकृति से जो हमें मिला है उससे हम किस तरह से अपनी फसलों को एक उत्पादन के रूप में दे सकते हैं और लोगों को जो सेवाएं हम दे सकते हैं। सर इसको लेके जैसे आपने बताया कि पहाड़ों पर जिस तरह का जो प्रकृति है उसको लेके जो अन्न पैदा होता है, किसानों को उसका लाभ लेना चाहिए। तो सरकार की इसको क्या क्या योजनाएं हैं, सरकार को क्या क्या योजनाएं किसानों के लिए उन्होंने प्रदान की है नेचुरल फार्मिंग को लेके। प्राकृतिक खेती के लिए सरकार की तरफ से सीधी यही एक मांग है कि किसान कम से कम अब रासायनिक खादों से हटकर बिना खाद वाली कृषि की तरफ अग्रसर हो। बिल्कुल। क्यों? उसका कारण भी है, क्योंकि आपने आज की तारीख में देखा होगा कि जो किसान या हम अपने भोजन में थाली में खाना खा रहे हैं उसमें इतना रासायनों का इस्तेमाल किया गया होता है कि हम एक तरह से हमें जो थाली के अंदर जो स्वाद की आवश्यकता होती है वो स्वाद नहीं मिल पाता है। तो उसका मुख्य कारण ही यही है कि हमारे किसानों के द्वारा इतने रासायनों का, इतने पेस्टिसाइडों का इस्तेमाल किया जाता है। अब मजबूरी हम उनकी भी मानेंगे, क्योंकि आज की तारीख में जो बीमारियां हैं खेतों के अंदर, फसलों के अंदर, उनकी रोकथाम के लिए हमें उनकी आवश्यकता होती है, रासायनों की आवश्यकता होती है। लेकिन उस आवश्यकता के आधार पर जो हम उत्पादन कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उसका हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है।
और उस नेगेटिव प्रभाव को ही रोकने के लिए प्राकृतिक खेती सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत किसान को अभी तो यही कहा गया है कि अगर आपके पास 1 किला 8 कनाल ही अगर जमीन है तो जरूरी नहीं है कि आप 8 कनाल के लिए ही कृषि करें। आप 1 कनाल के लिए भी कर सकते हैं, आधे कनाल में भी कर सकते हैं। हम तो इवन इतना कहते हैं कि अपने कृषक भाइयों से कि भैया आप जो भी जिम्मेदारी कर रहे हो, आपके परिवार में 3 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, उसके आधार पर जो आपको अपना प्रोड्यूस आपको तैयार करना है, आपको खुद के खाने के लिए जो आपकी आवश्यकता है, कम से कम उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें। जी, बहुत अच्छा आपने बताया। तो कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन स्तर है उसको लेकर जुड़ी हुई इसमें सरकार की योजनाएं हैं कि मनुष्य के जीवन स्तर को और उसके स्वास्थ्य को किस तरह से बेहतर बनाया जा सके, और इसके लिए नेचुरल फार्मिंग की जो योजनाएं हैं उसकी तरफ से सरकार की विभिन्न किसानों को योजनाएं दी जाती हैं, किसानों को फसलें दी जाती हैं, कई बार बीज दिया जाता है, रसायन दिया जाता है। ये सारी सुविधाएं किसानों की तरफ से समय समय पर किसान भाइयों को मिलती रहती हैं। आपको कोई भी समस्या है, कोई भी शिकायत है कृषि को लेकर, तो आप हमारे फोन नंबर 8930904904 फोन पर भी कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या हमें बता सकते हैं, ताकि हम आपकी समस्या सरकार तक पहुंचा सकें और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उन तक हम आपकी बात पहुंचा सकें। तो कहीं ना कहीं हमने बात अभी नेचुरल फार्मिंग को लेके की है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जो शहरी क्षेत्र है हमारा और ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र भी काफी बदल चुका है। वहाँ पे जो किचन गार्डनिंग है, लोग जैविक जो खेती की हम बात करते हैं, प्राकृतिक खेती की बात करते हैं कि आप अगर जो टमाटर है अपने घर पर टमाटर उगाइए और उस घर के टमाटर का सेवन अपने उसमें कीजिए। जैसे अभी मौसम की भी हम बात करते हैं कि मौसम परिवर्तन हो रहा है, सर्दियों में धनिया है, पालक है, बथुआ है, तो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को लेकर आपकी सर क्या राय है? मैडम, मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि सर ने बताया अभी कि प्राकृतिक खेती एक ऐसी खेती है जिसका हम अपने परिवार के लिए, जैसा कि साथी ने बताया था, कि कम से कम एरिया में हम शुरुआत कर सकते हैं जी। और जैसा भी आपने कहा कि किचन गार्डनिंग, मान के चलिए हम वैसे तो हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं लेकिन मार्केट से हम सब्जी खरीद के ला रहे हैं, वो भी गलत है। इसलिए किचन गार्डनिंग बहुत ज़रूरी है, वो बगैर रसायनों के खुद कर सकते हैं हम। और रसायन का तो यही है कि हमें नाम भी नहीं लेना चाहिए। हमारा आजकल आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां लग रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहे हैं, बिल्कुल, बुजुर्गों को कैंसर हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि रासायन मुक्त हम अगर खेती करेंगे तो हम अपने कम से कम शुरुआत करेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, तो हम उसको धीरे धीरे उसको बड़े स्तर पर भी लेकर जा सकते हैं। प्राकृतिक खेती का जो हमारा उद्देश्य है ये है कि हमें अपने परिवार को, अपने घर वालों को, अपने समाज को बीमारियों से दूर रखना है। प्राकृतिक खेती के ये एक ऐसा एक पहलू है जिसके स्तर पर हम बीमारियों से दूर रहेंगे और धीरे धीरे हम अपने पड़ोसियों को, समाज को और बड़े लेवल तक इस बात को हम लेकर जा सकते हैं, जिससे कि बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। बहुत अच्छा सर आपने बताया कि शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन हम आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसके लिए एक अच्छा जीवन स्तर है, उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम तैयार कर सकते हैं और घरों से शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि घरों में सर हमने देखा है छोटी छोटी हमारी बाल्टियां होती हैं, टब होते हैं जो वेस्ट हो जाते हैं, तो हम उसमें मिट्टी डाल के छोटी छोटी जो सब्जियां हैं, जो किचन गार्डनिंग की आपने बात कही है, बहुत ही खूबसूरत आपने हमारे श्रोताओं को बताया कि किस तरह से हम घरों से शुरुआत कर सकते हैं। और अभी हम छोटे स्तर से शुरुआत करेंगे तो आने वाले टाइम में हम बड़े स्तर पर रसायन मुक्त जो हमारा जीवन शैली है, रसायन मुक्त हमारा जो खान पान है वो हो सकता है। सर ये हमने प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग इसकी बात करी है, तो कहीं ना कहीं आजकल क्योंकि जो धान का फसल है उसका समय है, पराली अवशेष है, जो पराली प्रबंधन है, उसको लेकर आपकी क्या राय है कि किस तरह से वो आसपास जो वायु प्रदूषण भी करता है और उससे हम किस तरह से निपट सकते हैं, और किसान भाई किस तरह से अपने आप को धान की खेती भी करें और पराली अवशेष से बच सकें? मैडम, आज की डेट में हमारा पराली प्रबंधन का कार्य पूरे जोर शोर से चल रहा है, क्योंकि धान की कटाई का काम चल रहा है। पराली प्रबंधन को लेकर सरकार की बहुत सारी स्कीमें किसानों को दी जा रही है, ऑनलाइन फार्म भरवाते हैं। आज की डेट में पराली प्रबंधन के 2 मेन रूप हैं, एक तो इन सीटू और एक्स सीटू। अगर आप खेत के अंदर ही पराली का प्रबंधन करते हैं तो उसको तो कहते हैं इन सीटू। अगर आप पराली को खेत से बाहर निकालते हैं तो उसको कहते हैं एक्स सीटू। इस पर किसान को कोई सा भी प्रबंधन कर ले किसान भाई हमारा, इन सीटू या एक्स सीटू, दोनों स्कीमों में किसान को 1000 रुपये एकड़ का अनुदान मिलता है। वो
इन सीटू उसमें सुपर सीडर द्वारा, ड्रिल मशीन द्वारा और जीरो ड्रिल द्वारा जिस भी रूप में वो करना चाहे वो इन सीटू उसमें मैनेजमेंट कर सकता है। एक सीटू में बेलर या गांठे बनाकर दो खेत से बाहर निकाल सकता है। लेकिन दोनों ही स्कीमों में जैसा कि आपने पहले भी बताया था कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा जी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा किसी भी डिपार्टमेंट से सब्सिडी लेने के लिए या कोई अनुदान लेने के लिए सबसे पहली कड़ी है। अगर आपका मेरी फसल मेरा ब्यौरा है तो ही आपको कोई भी सुविधा मिलेगी, अदरवाइज कोई सुविधा आपको नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा आपने बताया। तो जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण अनिवार्य हम करवा लें आज से, और जिन्होंने अभी तक नहीं कराया है वो मैं रेडियो एनजीएफ के माध्यम से कहना चाहती हूँ, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से करवा लें। तभी आपको जो सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाएं हैं, विभिन्न सुविधाएं हमें मिल रही हैं, उनका लाभ हम उठा पाएंगे। उनका जो लाभ है हमें आने वाली पीढ़ी तक मिल सकेगा। सर, इसी के साथ ही आपने बहुत अच्छा संदेश हमें दिया और बहुत अच्छा बातचीत आपके साथ हमारी रही। तो जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, हम आपकी जुबानी जानना चाहेंगे, उनको क्या संदेश आप देना चाहते हैं? किसानों को संदेश देने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, जी, हकीकत तो ये है। बिल्कुल क्योंकि सही। किसान हमारा अन्नदाता है, धरती हमारी माता है, और इनको हम कोई संदेश दें ये हमारे लिए उनको कमतर आंकने वाली एक स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारे समाज को व्यवस्थित रखने का काम, मतलब हमारे पेट भरने का पेट काम भरने का काम जो है वो किसान के हाथ में है, और किसान के हाथ में हमारी धरती माँ है, बिल्कुल। और दोनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं। इसलिए संदेश हम नहीं कहेंगे, हम केवल उनको अगर कोई बात सुझाव, कहेंगे तो बिल्कुल सुझाव सही। कहेंगे, गुजारिश करेंगे। जी, तो गुजारिश में हमें अभी आज की परिस्थितियों में यही कहना है कि जैसा वातावरण हम दूषित होता जा रहा है, उस स्थिति में सीआरएम जो स्कीम है, कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से या व्यक्तिगत माध्यम से आप पराली का प्रबंधन करें। क्योंकि और ये काम केवल धान की पराली के लिए नहीं है, जी, ये आने वाले टाइम में गेहूं की पराली के लिए भी होता है। तो हमें अपने आप को एक तरह से जागरूक रखना होगा, क्योंकि हमारे परिवेश में बड़े बूढ़े से लेके बच्चे तक सभी रहते हैं, जी, और जो स्वास्थ्य के जो नुकसान हैं वो हर स्तर पर होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जवान हूं तो मैं इस अपने को बचा लूंगा, बड़े बूढ़े हैं या बच्चे हैं वही इसमें परेशानी में आएंगे। जी, हम भी व्यथित होंगे, और हमारा बुजुर्ग परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति भी व्यथित होगा, और साथ में बच्चा भी व्यथित होगा। बिल्कुल। तो स्वास्थ्य को बचाने के लिए और साथ में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सीआरएम स्कीम के अंतर्गत अपनी पराली का प्रबंधन करें, जिसमें सरकार भी उनको मोटिवेट कर रही है। सरकार भी चाह रही है कि जो व्यक्ति इस स्कीम के माध्यम से पराली का प्रबंधन कर रहा है वो अपना आर्थिक रूप से भी उसे कुछ लाभ मिले। तो 1000 रुपये प्रति एकड़ आपको बताया हमारे सुंदर सिंह डॉक्टर साहब ने। जी, तो 1000 रुपये प्रति एकड़ के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा मैंडेटरी है, और कृषि से संबंधित जो भी स्कीमें चल रही हैं उनके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा मैंडेटरी है। अगर आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा कराएंगे तो आप छोटी से छोटी लाभ के लिए भी आप एलिजिबल हैं, योग्य हैं। और अगर आपने बहुत सारा काम किया हुआ है और मेरी फसल मेरा ब्यौरा नहीं है तो आपका किया हुआ कार्य निरर्थक हो जाने वाला है, अगर आपका मेरी फसल मेरा ब्यौरा नहीं है तो। जी, तो बहुत एमएफएमई के माध्यम से अपना पंजीकरण कराएं, और सरकार के साथ जुड़कर, कृषि विभाग के साथ जुड़कर विभिन्न योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं। धन्यवाद। जी सर, बहुत अच्छा आपने बताया। इसी के साथ ही सर हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि अगर कोई भी समस्या आपको है तो आपकी जुबानी, आपका जो एड्रेस है, आपका जो स्थान है, अगर कोई आपसे मिलना चाहे, ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, किसान है, पराली है, उसके बारे में आपका जो एड्रेस है, स्थान, आपकी जुबानी अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे। हमारा एड्रेस जो है सावटे मोड़ है, वहाँ पे सावटे मोड़ पे पुराना सीआईए ऑफिस है, जी। उसमें हमारा हम बैठते हैं वहाँ पे, और काफ़ी किसान वहाँ पे आते हैं। और दूसरा एड्रेस हमारा पुराने कोर्ट में है, बीडीओ के सामने, बीडीपीओ के सामने डीडीए ऑफिस है हमारा, जिला उप कृषि निदेशक वहाँ बैठते हैं हमारे, और एसडीओ साहब हमारे यहाँ पे बैठते हैं सावटे मोड़ पे, तो हम भी वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे किसानों से, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है आपकी, कोई भी खेती से संबंधित कैसी भी कोई परेशानी है, तो आप आएँ, और आपका सादर आमंत्रित है, और हम आपकी हर समस्या का समाधान करने का भरसक प्रयास करेंगे। जी सर, बहुत अच्छा आपने बताया। तो आशा है जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, जैविक खेती, नेचुरल फार्मिंग और किसी भी प्रकार की मेरा फसल मेरा ब्यौरा
से संबंधित जो स्कीम सरकार ने चलाई हुई है, कोई भी समस्या है, कोई भी लाभ आप लेना चाहते हैं तो आप स्थान पे जाके मिल भी सकते हैं। अदरवाइज आप 8930904904 पर भी कॉल करके अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। हम अपनी बात को, आपकी बात को इन तक पहुंचाएंगे और आपकी समस्या का समाधान करने की हर संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद।